वहीं तो मचाएंगे, वहीं मचा देंगे। हलवाई मचाने तो यार तो ऐसे मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो? आप सोच ले रहे हो उसमें कि हाँ ऊपर ऑपरेशन थिएटर नहीं जाने हमने कौन जा रहा है इसमें? एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक, उन पर जिस तरीके से इन्होंने हमला किया है, जिस तरीके से गर्दन काट दी, पेट में चाकू दे करके घुमा दिया, ऐसी स्थिति आज भी अगर हमारी सरकार नहीं जागी तो कब जागेंगी? ये हिंदू को मरने के लिए छोड़ रखा है क्या यहाँ के लिए, उनके अंदर डर बिठाने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम वो कायर कौम हो जो हमेशा से पीठ के पीछे वार करती है, ये कभी सामने आके वार नहीं करते। और फिर आज हिंदू इस बात को सोचे, इस्लाम की, कुरान की जो खूबसूरती, जो सच्चाई जो बताई दुनिया के बारे में, दुनिया को बताने की कोशिश करी, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? गर्दन काट दी उसकी। ये अपनों के सगे नहीं हुए तो हमारे क्या सगे होंगे? इतना अगर मजबूर करोगे ना, अगर हमने थोड़ी क्रूरता दिखा दी ना, तो मैं 56 देश भी नहीं बचेगा बचाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग जीटीवी में, और यहाँ पे सलीम वास्तविक जिनका लोनी में ऑफिस था, उनके ऊपर ताबड़तोड़ ऑफिस में घुस के उनके गले पे चाकू से वार किया जाता है, जिसमें उनकी हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। जीटीवी में उनको एडमिट किया गया है। और ऐसे में जैसे ही लोगों को पता चलता है, सनातनियों को पता चलता है, वो सभी यहाँ आते हैं, चाहे वो अक्कू पंडित हो, चाहे वो दक्ष चौधरी हो, पिंकी चौधरी हो, कोई भी हो, विनोद भाई हो, कोई भी हो, सभी यहाँ मौके पहुँचते हैं। सवाल वही उठता है कि एक एक्स मुस्लिम, पहले वो मुस्लिम थे मगर अब उन्होंने एक तरीके से सनातन अपना लिया था, लगातार सनातन की बात करते थे और एक्स मुस्लिम होने की वजह से मुस्लिमों के खिलाफ बोलते थे, जो आयत है, जो कुरान है, उसके खिलाफ बोलते थे, और इसीलिए उनको टारगेट किया जाता, लगातार धमकी थी उनके लिए। और आज यहाँ पे जिस तरीके चाकू से वार किया जाता है उनके ऊपर, इस वक्त वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इस वक्त पूरा जीटीवी हॉस्पिटल अगर कहें तो छावनी में तब्दील हो रहा है। यहाँ बड़े बड़े जो नेता हैं वो पहुँच रहे हैं, पुलिस यहाँ प्रशासन मौके पर है, और यहाँ पे अब बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से वारदात करी जा रही है, अब लोगों में गुस्सा है कि आखिर हम लोग सुरक्षित कहाँ हैं। और जिस तरीके से ये हत्याएं की जा रही हैं, ये यहाँ पे इस तरीके के ये कर्म किए जा रहे हैं, इनके ऊपर लगाम कब लगेगी? यूपी में ये हो रहा है, दिल्ली में ये हो रहा है, तो लोग सुरक्षित कहाँ हैं? वहीं तो मचाएंगे, वहीं मचा देंगे। हलवाई मचाने तो यार तो ऐसे मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो? आप सोच ले रहे हो उसमें कि हाँ ऊपर ऑपरेशन थिएटर नहीं जाने हमने कौन जा रहा है इसमें? क्या नहीं रहे बोल बताओ भाई, क्या मानते हैं किस तरीके से जो है सलीम के ऊपर चाकू से हमला किया गया? कई बार किए इन लोगों ने। देखिए, एक बात सुनिए, वो हमारे कार्यकर्ता थे, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे थे, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार हैं। जिस तरीके से उन्होंने जो सनातन धर्म का काम कर रहे एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक, उन पर जिस तरीके से इन्होंने हमला किया है, जिस तरीके से गर्दन काट दी, पेट में चाकू दे करके घुमा दिया, ऐसी स्थिति आज भी अगर हमारी सरकार नहीं जागी तो कब जागेंगी? ये हिंदू को मरने के लिए छोड़ रखा है क्या यहाँ? अगर कोई हिंदू बनेगा तो उसको ये काटेंगे, मारेंगे, ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देंगे। इसी के लिए सारे के सारे भाई आए हुए हैं, सारे योद्धा आए हुए हैं, ये सारे के सारे धर्म के योद्धा हैं। और उन सुअरों से खुला चैलेंज है कि सालो तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो आओ हमारी तरफ। ऐसे छुप करके वार करना, गेट खोल करके सीधा अंदर घुस के हेलमेट लगा के काटना, इन्हें साले को ठीक करने का काम करेंगे जितने भी जिहादी है, आतंकवादी हैं। तालिबान नहीं बनने देंगे। आखिर इस तरीके की वारदात लगातार हो रही हैं, इस पे अंकुश कैसे लगेगा? सरकार भी अब आप लोगों की है। सरकार, हमारी सरकार कभी भी किसी की नहीं होती है। सुनिए, हम हिंदुत्ववादी हैं, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल अपने हिंदुत्व से मतलब है, और हिंदुत्व के लिए कुछ भी करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे अपने जो हमारे सनातन के जितने भी हितैषी हैं, अगर उन्हें इस प्रकार मारा जाएगा तो इसका बदला लिया जाएगा। अब आप आर पार करने के मूड में? बिल्कुल आर पार करेंगे। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ। अब तो सीधा इन्होंने मारना शुरू कर दिया। हाँ। अगर अब नहीं अपने बच्चों को बचाएंगे तो कब बचाएंगे? आज क्या स्थिति है? हमें यहाँ हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन लगा रखा। अरे इस पुलिस प्रशासन का काम था उन मुल्लाओं को पकड़ना, उनको जेल भेजना, उनको सालों को, उनको मैं कह रहा हूँ, उनको तो सरेआम छाती पर गोली मारनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ आके हमें ही ताकत दिखा रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही है। ये आकर के कह रहे हैं कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हारे यहाँ तुम्हारी शादी ब्याह में तो आए नहीं हम,
यहाँ साले हम लोग अपना ये देखने आए जो हिंदुत्व का काम कर रहा था उन्हें किस तरीके से मारा काटा जा रहा है, तो इन्हें ठीक करेंगे, जो होगा उसे देखेंगे। देखिए इनका ये कहीं ना कहीं ये हमारे जैसे जो हिंदुत्ववादी के लिए आवाज उठा रहे हैं जो लोग, उनको एक दहशत बिठाने के लिए, उनके अंदर डर बिठाने के लिए। लेकिन महात्माओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम वो कायर कौम हो जो हमेशा से पीठ के पीछे वार करती है, ये कभी सामने आके वार नहीं करते। और फिर आज हिंदू इस बात को सोचे समझे कि जब ये जो एक्स मुस्लिम जो सलीम था, जब उसने इस्लाम की, कुरान की जो खूबसूरती, जो सच्चाई जो बताई दुनिया के बारे में, दुनिया को बताने की कोशिश करी, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? गर्दन काट दी उसकी, कमलेश तिवारी, कन्हैया लाल, और अब ये एक्स मुस्लिम सलीम। तो भाई इस देश के अंदर ये गजबा हिंद करने के लिए तैयार है, लेकिन जो हमारे गांडू सेकुलर हैं, जिनकी कीड़ा सेकुलर पंथी का है, वो सिर्फ ये तमाशा देखते रहेंगे अपनी आंखों से कि देश के अंदर इसी तरीके से ये अपना मकसद जो इनका है उसमें प्रॉपर तरीके से उतरे पड़े। सुनिए, एक संदेश मैं दे देना चाहता हूँ, अगर ये अपनों के सगे नहीं हुए तो हमारे क्या सगे होंगे? अगर सलीम भाई का गर्दन काट के अगर ये साबित करना चाहते हैं कि हम लोगों के अंदर भय पैदा हो जाए कि दक्ष चौधरी, पिंकी चौधरी, डॉक्टर प्रकाश, अक्कू पंडित अगर घर में छुप के बैठ जाए तो अपने आंखों से निकाल देना दिमाग से भ्रम। तुम जितना अगर मजबूर करोगे ना, अगर हमने थोड़ी क्रूरता दिखा दी ना, तुम्हें 56 देश भी नहीं बचेगा बचाने के लिए। क्या साबित करना चाहते हैं? वो बेचारा, उसका घर परिस्थिति पता है किसी को? इतने मुश्किल से वो जी रहा था, लड़ रहा है, समाज के लिए आवाज उठा रहा है, सच करवा लगने लगा। तो याद रखो, एक सच को मिटाओगे तो 1000 लोग पैदा होंगे, और हम भी इनको इनकी भाषा में जवाब देने का काम करेंगे। अभी की ये स्थिति है, क्या करोगे? क्योंकि हम लोगों ने संरक्षण दिया हुआ था, हम लोगों ने ये है कि छोटे भाई ये सच्चाई उजागर कर रहे हैं, सभी भारत के सामने एक्स मुस्लिम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने टारगेट करके मारा है। अब ये रहा, सारे पत्रकार ये लो, एक मिनट चुप हो जाना भाई। लंबी हो गया ना, तुम लोग टेंशन मत लो, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं ना, ये सारे बस पैसे की खाने वाले हैं। और ये रहा नंबर, आप देख रहे हो, ये रहा नंबर। अभी तो ये स्थिति है, ये है +60, देख रहे हो? तो ये स्थिति है भैया। एक जगह रखिए। तो क्या लगता है इसका कंप्लेंट करने से प्रशासन मानेगी? तो हम तो करेंगे, जो होगा उसे करेंगे, ताकत से लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे भाई, हम सक्षम हैं। मैं ये चाहता हूँ इस भारत में ये स्थिति आई क्यों? अमित से बात करो। क्यों जी? ये स्थिति आनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पे कानून व्यवस्था फैल हो रही है। कानून व्यवस्था पस्त हो चुकी है, और ये जिहादी जो है पूरी ताकत के साथ कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी संख्या बढ़ाकर इस देश पर राज करना चाहते हैं। हम जैसे जितने भी छोटे भाई सब ये हमारे योद्धा बैठे ही हैं, इन सबको मरवा करके सत्ता कब तक रहेगी? आज सलीम वास्तिक को काटा है जो सनातन का काम कर रहे थे, कल ये हमारे छोटे भाई को काटेंगे, फिर अब्दुल्ला का काटेंगे, फिर इमरोज को काटेंगे, फिर मुझे काटेंगे, फिर इन्हें काटेंगे। हम तो कट सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब आप लोगों को देखना है क्या करना है। और प्लीज मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ आप कि जितने ये तो सलीम भाई के घर पे मारने आए, तुमने तो अपनी गलियों में, अपनी मार्केटों में, अपनी मंडियों में, अपनी दुकानों में तुमने तो बसा रखे हैं ये चारों तरफ। ये तुम्हारे को, ये दूर से नहीं आएंगे, तुम्हारे से 2 कदम 4 कदम ये 10 कदम की दूरी से आकर के मारेंगे तुम्हें। ये जितने भी भूखे मर रहे हैं ना हिंदू, जिन्होंने अपने यहाँ किराए पे जिहादी रखे हुए हैं, ये नाई वाले, कबाड़ी वाले, ध्यान रखना, ये सब एक ही किताब को पढ़ते हैं, कोई अलग किताब नहीं है। और उसी किताब का सच सलीम भाई बता रहे थे 110 करोड़ हिंदुओं को कि अपने परिवार और अपना देश और अपना धर्म कैसे बचाओगे। ऐसे बचाओगे तुम लोग? साले नपुंसकों तुमने 1-1, 2-2 बच्चे पैदा कर रखे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह मार देंगे ये राक्षस, खा जाएंगे, निकल जाएंगे। 57 कंट्रियां ऐसे ही नहीं बनी है, कोई पार्टी शादी ब्याह में खिला पुलू करके, कोई इन्विटेशन देकर 57 कंट्री ना बनी है, गले काट काट करके बनी है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना, आज शाम को जाकर के अपनी बेटियों को और अपने बेटों को और अपनी औरतों को यूं बोल देना कि साले जो तुम्हारे घर में छोटे छोटे सब्जी काटने वाले ना, दोनों तरफ धार लगा करके रख लो। कल परसों, हफ्ता, महीना, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल बाद तुम्हारे घरों में घुसेंगे और चीखें निकलेगी और पड़ोसी तुम्हारा दरवाजा भी नहीं खोलेगा। इतने बर्बरता से मारे जाओगे। ध्यान रखना, ये जो मारा गया है कमलेश तिवारी, रिंकू शर्मा, कन्हैया हत्याकांड और ऐसे ऐसे जब बता रहे चिल्ला चिल्ला करके कि 10 करोड़ हिंदुओं को पूरी दुनिया में मार दिया गया, उसके बाद भी तुम सोच रहे हो कि हमारे पड़ोसी अब्दुल अच्छा है और लड़की कह रही है अब्दुल अच्छा है। कोई अच्छे नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत तगड़ी होगी जाटवों की जातियां और बहुत तगड़ी होगी वाल्मीकियों की जातियां
और बहुत तगड़ी होगी गुजरों की जातियां तो ऐसे दिखाओ ना, जिहादियों को ठिकाने लगा करके आपस में दिखा रहे हो कि मैं गुज्जर, मैं वाल्मीकि, मैं जाट, मैं राजपूत, मैं फलाना, मैं ढिमकाना। तुम्हारे बक्कल उतारेंगे ये बक्कल, ध्यान रखना। तुम्हारी बहन बेटियों की तोड़ के खाएंगे ना ये लोग, कोई नहीं बचाने आएगा तुम लोगों को। और प्रशासन के पास कोई योजना नहीं है, सरकार के पास तुम्हारी बच्चियों बहन बेटियां बचाने के लिए कोई योजना नहीं है। 200 तरीके के जिहाद काम कर रहे हैं, काम से लेके कारोबार, जमीन जायदाद, धन दौलत, तुम्हारी बिल्डिंग मकान, इस देश को कैसे खत्म करना, 200 तरीके के जिहाद। तब तक उठते रहेंगे जब तक हिंदू के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े ये महामंडेश्वर अपने धन संपत्ति को अपनी तिजोरी में रखते रहेंगे। अगर यही काम आज कोई कट्टर हिंदू भाई इन सारों जिहादियों का सर तन से जुदा करना चालू कर दे, और ये बीजेपी की सरकार हो या बड़े बड़े महामंडेश्वर हो, अगर ये उनके घर में फंडिंग देने लगे और जेल थाना मुकदमे में सपोर्ट करने लगेंगे, उस दिन ये मुसलमान ये सर तन से जुदा करना ही बंद कर देंगे डर के मारे। पर कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है। और ये जिसका जो भाई को मारा गया, सलीम भाई को जो मारा गया है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये कहते हैं कि इस टाइम तो हम किसी को गाली भी नहीं देते हैं, पर इस्लाम जब मुसलमान एक हुए हैं, जब मुसलमान एकता के साथ हुए हैं, तब तक इन मुसलमानों ने कुछ ना कुछ ऐसी कायरता हरकत की है। हमेशा कोई भी अगर बड़ा हंगामा मिलेगा तो हमेशा जब भी मिलेगा तो जुम्मे वाले दिन मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे जिहादी ये जुम्मे वाले दिन एक होते हैं, वहाँ इनकी मीटिंग होती है। हमारे मंदिर में तो सब चीजें नहीं होती है। और सबसे बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारे जो मंदिर की जो फंडिंग होती है वो सरकारों के पास जाता है, पर जो इनकी मस्जिद की फंडिंग होती है वो इनको आतंकवादी बनाने के लिए इनको खुद मस्जिद में रखा जाता है, और आतंकवादी बनाने के लिए हर एक जिहादी को दिया जाता है। आखिर इससे पार कैसे पाएंगे? जैसी करनी वैसी भरनी। हम कह रहे हैं हमें कोई फंडिंग दे, हम मारेंगे, करेंगे सरतन से जुदा। महामंडेश्वर बैठे एक से एक।